अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक निहायत दिलचस्प सबक आमोज और मुतासिर कुन कहानी लेकर आया हूं जिसका उन्वान है बंद संदूक का राज। एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था। अयान बहुत ज़हीन, मेहनती और तजस्सुस पसंद था। इसे नई चीज़ें दरियाफ्त करने और पुरानी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। इसके दादा गांव के मुअज़्ज़ज़ और इल्म दोस्त लोगों में शुमार होते थे। वो हमेशा बच्चों को तालीम हासिल करने और किताबों से दोस्ती करने की तलकीन करते थे। दादा के इंतकाल के बाद उनका पुराना मकान काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था। एक दिन अयान ने सोचा कि वो इस मकान की सफाई करेगा ताकि दादा की यादों को महफूज रखा जा सके। वो सुबह सवेरे घर पहुंचा और सफाई शुरू कर दी। घर के कमरे गर्द और गुबार से भरे हुए थे और हर तरफ पुराना सामान बिखरा पड़ा था। जब अयान एक पुराने कमरे में सफाई कर रहा था तो अचानक इसकी नज़र एक जंग आलूद संदूक पर पड़ी। संदूक काफी पुराना था और ऐसा लगता था जैसे कई सालों से किसी ने इसे हाथ न लगाया हो। अयान ने संदूक को साफ किया तो देखा कि इस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ है। मजीद गौर करने पर इसे संदूक पर एक तहरीर नजर आई जिसमें लिखा था, इसे सिर्फ सही वक्त पर खोला जाए। ये अल्फाज पढ़कर अयान हैरान रह गया। इसके दिल में बेशुमार सवालात पैदा होने लगे। आखिर इस संदूक में क्या हो सकता है? क्या इसमें कोई खजाना है? कोई अहम राज छुपा हुआ है? इसने पूरे घर में चाबी तलाश करना शुरू कर दी। इसने अलमारियां खोलीं, दराजें देखें और पुरानी चीजों को गौर से खंगाला। काफी देर की तलाश के बाद इसे एक पुरानी किताब के अंदर एक छोटी सी चाबी मिली। अयान बहुत खुश हुआ। इसे यकीन हो गया कि यही चाबी संदूक के ताले की है। वो फौरन संदूक के पास पहुंचा और चाबी ताले में डाल दी। चंद लम्हों बाद ताला खिल गया। अयान ने बेताबी से संदूक का ढक्कन उठाया, लेकिन अंदर का मंजर उसकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां ना सोना था, ना चांदी और ना ही कोई कीमती जेवर। संदूक में सिर्फ एक पुराना खत और एक नक्शा रखा हुआ था। अयान ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये संदूक खोल रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सच जाना चाहते हो। इस नक्शे के मुताबिक गांव के पुराने बरगद के दरख्त तक जाओ। अयान ने फौरन नक्शा उठाया और दी गई हिदायत के मुताबिक सफर शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो गांव के किनारे मौजूद एक बड़े और पुराने बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। ये दरख्त सदियों पुराना मालूम होता था और गांव के लोग उसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां सुनाते थे। नक्शे के मुताबिक दरख्त के नीचे एक खास जगह निशान जद थी। अयान ने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। इसने एहतियात से मिट्टी हटाई तो एक छोटा सा डब्बा नजर आया। अयान ने खुशी से डब्बा निकाला और इसे खोल लिया। डब्बे के अंदर एक और खत मौजूद था। इसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। असल खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि इल्म है। गांव की पुरानी लाइब्रेरी कई सालों से बंद पड़ी है। अगर तुम वाकई खजाना हासिल करना चाहते हो तो इसे दोबारा जिंदा करो। अयान ये पढ़कर हैरान रह गया। इसे उम्मीद थी कि इसे कोई कीमती खजाना मिलेगा, लेकिन यहाँ तो इल्म की बात हो रही थी। पहले तो वो कुछ मायूस हुआ, मगर फिर इसे अपने दादा की बातें याद आईं। दादा हमेशा कहते थे कि इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अयान ने फैसला किया कि वो अपने दादा की ख्वाहिश पूरी करेगा। अगले दिन उसने गांव के लोगों से राब्ता किया और पुरानी लाइब्रेरी की सफाई का काम शुरू कर दिया। इब्तिदा में चंद ही लोग उसके साथ थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजीद लोग भी शामिल होते गए। लाइब्रेरी की हालत बहुत खराब थी। किताबों पर गिर्द जिमी हुई थी, शेल्फ टूटे हुए थे और इमारत को मुरम्मत की जरूरत थी। अयान और उसके साथियों ने कई हफ्तों तक मुसलसल मेहनत की। उन्होंने इमारत की सफाई की, किताबों को तरतीब दिया और खराब किताबों की मुरम्मत की। कुछ अरसे बाद लाइब्रेरी दोबारा खिल गई। गांव के बच्चे वहां आने लगे। वो किताबें पढ़ते, नई चीजें सीखते और अपना वक्त मुस्बत सरगर्मियों में गुजारने लगे। लाइब्रेरी जल्द ही पूरे गांव का इल्मी मरकज बन गई। साल गुजरते गए। जिन बच्चों ने लाइब्रेरी से फायदा उठाया था उनमें से कई डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद और कामयाब पेशावर अफराद बन गए। गांव की हालत बदलने लगी। लोग ज्यादा तालीम याफ्ता और बाशऊर हो गए। एक दिन अयान लाइब्रेरी में किताबें तरतीब दे रहा था कि इसे दीवार के एक कोने में छुपा हुआ एक और खत मिला। इसने हैरत से खत खोला। इसमें लिखा था, मुबारक हो, तुमने असल खजाना तलाश कर लिया। इल्म वो दौलत है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए इतनी ही बढ़ती है।
अगर तुमने एक इंसान को तालीम दी तो तुमने पूरी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन कर दिया। ये अल्फाज पढ़कर अयान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वो अपने दादा के पैगाम को पूरी तरह समझ चुका था। इसे एहसास हुआ कि हकीकी दौलत सोना चांदी या पैसा नहीं बल्कि इल्म, शऊर और दूसरों की भलाई है। अयान मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके दादा इस पर फख्र कर रहे हों। इस दिन इसे मालूम हो गया कि इसके दादा ने इसके लिए दुनिया का सबसे कीमती विरसा छोड़ा था। सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मादी खजाने वक्त के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए इतनी ही बढ़ती जाती है। तालीम न सिर्फ एक फर्द की जिंदगी बदलती है बल्कि पूरे मुआशरे को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। पहला खत मिलने और उसका राज समझने के बाद अयान की जिंदगी का मकसद बदल चुका था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए सोचने लगा था। लाइब्रेरी दोबारा आबाद हो चुकी थी और रोजाना दर्जनों बच्चे वहां आकर किताबें पढ़ते थे। लेकिन अयान जानता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ। एक शाम जब लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, एक बूढ़ा शख्स वहां आया। इसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। इसने किताब अयान के हवाले करते हुए कहा, यह किताब तुम्हारे दादा ने कई साल पहले मेरे पास अमानत रखी थी। उन्होंने कहा था कि जब वक्त आए तो ये किताब अयान को दे देना। ये कहकर बूढ़ा शख्स चला गया। अयान ने हैरत से किताब को देखा। इसका सरवरक पुराना था और उस पर सुनहरी हुरूफ में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, विरसा। इसने किताब खोली तो इब्तिदाई सफ़हात में उसके दादा की तहरीरें मौजूद थीं। उनमें जिंदगी, इल्म, मेहनत और इंसानियत के बारे में कीमती बातें लिखी हुई थीं। लेकिन किताब के आखिरी हिस्से में एक अजीब सा नक्शा भी मौजूद था। नक्शे के नीचे लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुमने इल्म की कदर जान ली है। अब अगला मरहला शुरू होता है। अयान पूरी रात इस नक्शे को देखता रहा। नक्शा गांव के करीब वाक़ई एक पहाड़ी इलाके की तरफ इशारा कर रहा था जहां एक पुरानी और मतरूक इमारत मौजूद थी। अगली सुबह अयान अपने चंद दोस्तों के साथ इस मकाम की तरफ रवाना हुआ। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें पथरीली पगडंडियों, झाड़ियों और छोटे नालों से गुजरना पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद वो एक पुरानी इमारत के सामने पहुंचे। इमारत बज़ाहिर एक स्कूल मालूम होती थी जो बरसों पहले बंद हो चुका था। दरवाजे पर जंग आलूद तख्ती लगी हुई थी जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा था, इल्म का घर। अयान ने दरवाज़ा खोला। अंदर हर तरफ गिर्द जिमी हुई थी। टूटी हुई मेज़ें और बोसीदा किताबें इस बात की गवाही दे रही थीं कि कभी यहाँ तालीम का चिराग रोशन हुआ करता था। इमारत के एक कमरे में उन्हें एक लकड़ी की मेज़ मिली। मेज़ के अंदर एक लिफाफा रखा हुआ था। लिफाफे पर अयान का नाम लिखा था। इसने लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, बेटे अयान, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो मुझे यकीन है कि तुमने इल्म के खजाने की अहमियत को समझ लिया है। लेकिन याद रखो, सिर्फ किताबें जमा करना काफी नहीं। असल कामयाबी दूसरों तक इल्म पहुंचाने में है। खत के साथ एक फहरिस्त भी मौजूद थी जिसमें गांव के उन बच्चों के नाम दर्ज थे जो गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे। अयान ने फहरिस्त देखी तो इसका दिल भर आया। कई बच्चे ऐसे थे जो ज़हीन होने के बावजूद स्कूल नहीं जा सकते थे। इसी लम्हे इसने फैसला किया कि वो उन बच्चों के लिए कुछ करेगा। गांव वापस आकर उसने एक तालीमी फंड कायम किया। इब्तिदा में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब अयान ने उन्हें तालीम की अहमियत समझाई तो आहिस्ता आहिस्ता लोग मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने किताबें दें, किसी ने कापियां और किसी ने माली ताउन किया। चंद ही महीनों में दर्जनों बच्चों की फीस अदा कर दी गई और वो दोबारा स्कूल जाने लगे। अयान को इस काम से बेहद खुशी मिलती थी। इसे महसूस होता था कि वो अपने दादा के ख्वाब को हकीकत में बदल रहा है। एक दिन लाइब्रेरी में एक छोटी बच्ची आई। उसके कपड़े सादा थे लेकिन उसकी आंखों में सीखने का जज्बा नुमायां था। इसने अयान से पूछा, क्या मैं यहाँ आकर किताबें पढ़ सकती हूँ? अयान मुस्कुराया और बोला, ये जगह तुम्हारी ही है। बच्ची रोजाना आने लगी। वो घंटों किताबें पढ़ती और नए सवाल पूछती। चंद साल बाद वही बच्ची पूरे जिला में इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गई।
जब इसकी कामयाबी की खबर पूरे इलाके में फैली तो लोगों को एहसास हुआ कि तालीम वाकई जिंदगी बदल सकती है। वक्त गुजरता गया और गांव में एक नई सोच जन्म लेने लगी। अब वालिदैन अपने बच्चों को तालीम दिलाने पर फख्र महसूस करते थे। लाइब्रेरी में किताबों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुख्तलिफ शहरों से लोग अपनी पुरानी किताबें अतिया करने लगे। एक रोज अयान किताबों की तरतीब कर रहा था कि इसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उसके दादा की थी। इसके पहले सफ़े पर लिखा था, हकीकी खजाना कभी जमीन के नीचे दफन नहीं होता, वो इंसानों के दिलों और जहनों में छुपा होता है। ये अल्फाज पढ़कर अयान देर तक सोचता रहा। इसे एहसास हुआ कि इसके दादा ने इसे सोने और चांदी से कहीं ज्यादा कीमती चीज दी थी। उन्होंने इसे एक मकसद दिया था, एक ऐसी सोच दी थी जो नस्लों तक जिंदा रह सकती थी। इसी रात अयान ने लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक नया बोर्ड लगाया। इस पर लिखा था, इल्म वो रोशनी है जो खुद भी चमकती है और दूसरों को भी रोशन करती है। जब लोग सुबह लाइब्रेरी आए तो ये जुमला पढ़कर मुतासिर हुए। इस दिन से गांव के बच्चे इस जुमले को अपना शियार समझने लगे। अयान जानता था कि इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इसके दादा के राज में शायद अभी और भी बहुत कुछ बाकी था, और इसे यकीन था कि आने वाले दिनों में इसे मजीद ऐसे इशारे मिलेंगे जो इसे एक नई मंजिल की तरफ ले जाएंगे। अयान की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। गांव की लाइब्रेरी इल्म का मरकज बन चुकी थी। बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हो रहे थे और लोग उसकी कोशिशों की तारीफ करते थे। लेकिन अयान के दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था, क्या उसके दादा ने वाकई सिर्फ लाइब्रेरी को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया था, उसके पीछे कोई और बड़ा मकसद भी था? एक रात अयान लाइब्रेरी में बैठा दादा की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। अचानक इसे एक सफ़हा नजर आया जो दूसरे सफ़हात के साथ चिपका हुआ था। जब इसने एहतियात से इसे अलग किया तो अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा हुआ था, अगर तुम ये पैगाम पढ़ रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखो, इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होता। लोगों के तजुर्बात भी एक खजाना है। गांव के बुजुर्गों से मिलो, उनकी कहानियां सुनो और उन्हें महफूज करो। अया ने ये पढ़कर सोचा कि दादा शायद गांव की तारीख और रवायात को महफूज रखने की बात कर रहे हैं। अगले ही दिन इसने इस काम का आगाज करने का फैसला किया। वो सबसे पहले गांव के सबसे मुअम्मर बुजुर्ग के पास गया। उनका नाम हाजी रहमत अली था। उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी और वो गांव की कई नस्लों को जानते थे। अयान ने उनसे कहा, हाजी साहिब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी की कहानियां मुझे सुनाएं ताकि आने वाली नस्लें उनसे सीख सकें। हाजी साहिब मुस्कराए और बोले, बेटा, आजकल कौन बुजुर्गों की बात सुनता है? अगर तुम वाकई सुनना चाहते हो तो मैं जरूर सुनाऊंगा। इस दिन से अयान रोजाना किसी न किसी बुजुर्ग से मिलने लगा। वो उनकी जिंदगी के तजुर्बात, कामयाबियां, नाकामियां और नसीहतें लिखता जाता। कुछ ही महीनों में इसके पास सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल नोटिस जमा हो गए। एक बुजुर्ग ने इसे बताया कि किस तरह गांव के लोग कभी मिलजुल कर काम करते थे। दूसरे ने खुश्क साली के दिनों की कहानियां सुनाईं। ये अल्फाज पढ़कर अयान देर तक सोचता रहा। इसे एहसास हुआ कि इसके दादा ने इसे सोने और चांदी से कहीं ज्यादा कीमती चीज दी थी। उन्होंने इसे एक मकसद दिया था, एक ऐसी सोच दी थी जो नस्लों तक जिंदा रह सकती थी। इसी रात अयान ने लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक नया बोर्ड लगाया। इस पर लिखा था, इल्म वो रोशनी है जो खुद भी चमकती है और दूसरों को भी रोशन करती है। जब लोग सुबह लाइब्रेरी आए तो ये जुमला पढ़कर मुतासिर हुए। इस दिन से गांव के बच्चे इस जुमले को अपना शियार समझने लगे। अयान जानता था कि इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इसके दादा के राज में शायद अभी और भी बहुत कुछ बाकी था, और इसे यकीन था कि आने वाले दिनों में इसे मजीद ऐसे इशारे मिलेंगे जो इसे एक नई मंजिल की तरफ ले जाएंगे। अयान की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। गांव की लाइब्रेरी इल्म का मरकज बन चुकी थी। बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हो रहे थे और लोग उसकी कोशिशों की तारीफ करते थे। लेकिन अयान के दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था, क्या उसके दादा ने वाकई सिर्फ लाइब्रेरी को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया था, उसके पीछे कोई और बड़ा मकसद भी था? एक रात अयान लाइब्रेरी में बैठा दादा की पुरानी डायरी पढ़ रहा था।
अचानक इसे एक सफ़हा नजर आया जो दूसरे सफ़हात के साथ चिपका हुआ था। जब इसने एहतियात से इसे अलग किया तो अंदर एक मुख्तसर पैगाम लिखा हुआ था, अगर तुम ये पैगाम पढ़ रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन याद रखो, इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होता। लोगों के तजुर्बात भी एक खजाना है। गांव के बुजुर्गों से मिलो, उनकी कहानियां सुनो और उन्हें महफूज करो। आया ने ये पढ़कर सोचा कि दादा शायद गांव की तारीख और रवायात को महफूज रखने की बात कर रहे हैं। अगले ही दिन इसने इस काम का आगाज करने का फैसला किया। वो सबसे पहले गांव के सबसे मोअम्मर बुजुर्ग के पास गया। उनका नाम हाजी रहमत अली था। उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी और वो गांव की कई नस्लों को जानते थे। अयान ने उनसे कहा, हाजी साहिब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी की कहानियां मुझे सुनाएं ताकि आने वाली नस्लें उनसे सीख सकें। हाजी साहिब मुस्कराए और बोले, बेटा, आजकल कौन बुजुर्गों की बात सुनता है? अगर तुम वाकई सुनना चाहते हो तो मैं जरूर सुनाऊंगा। इस दिन से अयान रोजाना किसी न किसी बुजुर्ग से मिलने लगा। वो उनकी जिंदगी के तजुर्बात, कामयाबियां, नाकामियां और नसीहतें लिखता जाता। कुछ ही महीनों में इसके पास सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल नोटिस जमा हो गए। एक बुजुर्ग ने इसे बताया कि किस तरह गांव के लोग कभी मिलजुल कर काम करते थे। दूसरे ने खुश्क साली के दिनों की कहानियां सुनाईं।